नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संसार पीसीएस। आज के हम लोग सेशन में एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसे का नाम है भूकंप क्या है। आपको मालूम होगा कि धरती के अंदर कुल 7 प्लेटें हैं और ये प्लेटें चलयमान रहने के कारण इसमें आपसी टकराव होती रहती है जिनमें फॉल्ट हो जाता है। जब ये प्लेटें आपस में जब टकराती हैं तो ऊर्जा बाहर निकलने का कोशिश करता है। जब ये ऊर्जा बाहर निकलने का कोशिश करता है तो इस ऊर्जा के गति के कारण उसमें अचानक कंपन उत्पन्न होता है। उस कंपन को ही भूकंप कहा जाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपको मालूम है भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी यानी सिस्मोग्राफी कहा जाता है। तो भूकंप के अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको सिस्मोलॉजी, लेकिन जबकि भूकंप की तीव्रता जिसे मापा जाता है उसे सिस्मोग्राफी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी, जबकि जिसे मापा जाता है उसे सिस्मोग्राफी या ग्राफ कहा जाता है। आपको मालूम होगा कि इसका खोज सिस्मोग्राफ का खोज 1880 में जॉन मिलेन ने किया था। किसने किया था? जॉन मिलेन ने किया था। आगे देखिए कर रहा है कि सर्वाधिक भूकंप वाला क्षेत्र किसे कहा जाता था। आपसे पूछेगा कि भूकंपों का देश किसे कहा जाता है। भूकंपों का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप मापने का इकाई जो होता है रिएक्टर पैमाना होता है। ठीक है, अगला देखिएगा समुद्र में उठने वाले भूकंपीय लहरें कौन है। तो समुद्र पर उठने वाले समुद्रीय लहर को सुनामी कहा जाता है, जबकि स्थल पे उठता है तब उसे भूकंप कहा जाता है। दोनों भूकंप ही, जब स्थल पे हो तो भूकंप और जब कहो समुद्र में उठे तो उसे सुनामी कहते हैं। भारत में सर्वाधिक भूकंप वाला क्षेत्र कौन है। तो आपको मालूम होगा कि भारत में सर्वाधिक भूकंप वाला क्षेत्र जो होता है हिमालय पर्वत गुजरात। हिमालय जो है आपको मालूम होगा ना कि ये विश्व के सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी में से एक है जो नेपाल में पड़ती है। नेक्स्ट है सुनामी शब्द कौन सी शब्द है? जापानी है। कौन सी शब्द है? जापानी है। और रिएक्टर पैमाना पर कितने अंक लिखे होता है? तो ध्यान के 0 से लेकर के 9 तकले अंक लिखे रहते हैं। अगर 4 तकले आता है तो थोड़ा सा का झटका कम होता है, लेकिन 4 के बाद जैसे 5, 6, 7, 8, 9 ये अगर 9 पहुंच गया ना तो समझिए कि उस दिन पृथ्वी का सत्यानाश हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि रिएक्टर पैमाना पर 0 से लेकर के 9 तकले का अंक लिखा होता है। थोड़ा सा एक छोटा सा एक और टॉपिक है जिसका नाम है चक्रवात। चक्रवात क्या होता है और मैं बताऊंगा कि जब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि ये हमारा पृथ्वी है, ये संपूर्ण क्या है? पृथ्वी है, और इसके अंदर क्या है? वायु दाब हर जगह पे समान बना रहता है। ये आपको एक और मालूम होगा कि गर्म हवाएं जो होती है ना, गर्म हवाएं जो होती है आपको ऊपर जाता है और ठंडी हवाएं नीचे आता है। अब किसी कारणवश से किसी क्षेत्र में क्या होता है, किसी कारणवश से किसी क्षेत्र में क्या होता है कि जब किसी स्थान पर ये गर्म जो कलर इसका मैं दूसरा कर दे रहा हूँ, किसी कारणवश से क्या होता है कि किसी स्थान पर हवाएं गर्म हो जाती है और ये क्या होती है ऊपर जा कर के जाने लगती है। तो इसी को पूर्ति करने के लिए आइड साइड से हवाएं का बहुत तेज़ी से आती है, और जब तेज़ी से आती है तो एक बीच में क्या होता है एक गोलाकार चक्र बना लेता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। तो आई होप कि समझ गए होंगे चक्रवात क्या होता है। ठीक है, अब चक्रवात का अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे में चीन, फिलीपींस और जापान में इसका नाम जो होता है टाइफून होता है। क्या होता है? टाइफून होता है। उसी प्रकार आपको मालूम है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए में इसका नाम हरिकेन बोला जाता है। क्या बोलता है? हरिकेन के नाम से जाना जाता है। आपको मालूम होगा चाहे भारत हो या बांग्लादेश हो, यहाँ पे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइएगा चीन, फिलीपींस, जापान में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? तो टाइफून के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार पूछ लेता है क्या बताइएगा कि अमेरिका में इसे किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार पूछ लेता है कि भारत और बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो चक्रवात के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा देखिएगा आपका है कह रहा है कि
कैरेबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र में राइनोडो के नाम से जाना जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में इसे बिली बिली के नाम से जाना जाता है। तो आई होप ही कि आपको समझ में आया होगा कि भूकंप क्या होता है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, भूकंप का मापने वाला यंत्र क्या होता है, इसका खोज किसने किया था, और भूकंप का जनक या भूकंप वाला देश किसे कहा जाता है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।